आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अपना एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है हमारा फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। देखो इस चैप्टर को ना किसी किसी बुक में फ्रैक्शन अलग कर दिया गया है, डेसिमल अलग कर दिया गया है, ठीक ना। तो हम लोग पहले तो अपना फ्रैक्शन कंप्लीट कर चुके हैं, अब हमारा आने वाला है डेसिमल। समझ गए बात को। तो यदि एनसीईआरटी चाहे एनसीईआरटी पढ़ो या फिर उसके अलावा कोई यदि बुक है, आर एस अग्रवाल हो गया, आर डी शर्मा हो गया, कोई भी बुक ले लो, किसी किसी बुक में, हालांकि एनसीईआरटी में तो दोनों एक ही चैप्टर में दे दिया गया है, फ्रैक्शन और डेसिमल दोनों एक ही में दिया हुआ है, लेकिन बहुत सारे बुक में अलग अलग करके दिया है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो अलग अलग है वही साथ में भी है। समझ गए बात को। तो हम लोग पूरी तरीके से अपना फ्रैक्शन खत्म कर चुके हैं, आज से हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है डेसिमल्स, ठीक है। चलो जिस प्रकार से हम लोग अपने फ्रैक्शन चैप्टर को शुरुआत करने से पहले कुछ जरूरी चीजों को हम लोगों ने देखा था, उसी प्रकार से हमारा यहाँ पे डेसिमल चैप्टर को शुरू करने से भी पहले हम लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो कि हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए, तब जाके हम लोगों का ये जो चैप्टर है ना वो बहुत आसान हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। चलो तो आज का हमारा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, ये क्या हो गया, तो आज का हमारा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है डेसिमल। डेसिमल आज से हमारा स्टार्ट होने वाला है। ये मार्कर खराब हो गया क्या, ज़्यादा हो गया क्या, चलो ठीक है। तो डेसिमल्स में भी हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, उसको हम लोगों को पहले क्या करना है, जान लेना है, ताकि हमारा जो ये चैप्टर है वो बहुत ही आसान लगने लगे, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं। इंपॉर्टेंट टर्म्स है हमारे पास कुछ, देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म्स। इसमें जो हमारा सबसे पहला जो टर्म आता है ना, वो हमारा सबसे पहला टर्म आता है डेसिमल। क्या आता है, डेसिमल। सबसे पहला टर्म हमारा आता है डेसिमल। देखो यहाँ पे गौर से, चैप्टर का नाम है डेसिमल्स, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म है डेसिमल। देखो डेसिमल्स और डेसिमल दोनों में फर्क है। बड़ा आश्चर्य लग रहा है ना कि क्या फर्क होना चाहिए, है ना, बिल्कुल फर्क है। क्या है फर्क, देखो अभी यहाँ पे डेसिमल अलग चीज है और डेसिमल्स दोनों अलग अलग चीज है। डेसिमल्स अलग है, डेसिमल अलग है। अब कैसे अलग है देख लो, अब एग्जाम्पल लिख लेंगे, ज़्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल 6.2 कॉमा 83.69 कॉमा 69.7 एटसेट्रा, आगे भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे तुमको पॉइंट वाला चीज दिख रहा है ना, 6.2, 8.3, सॉरी 83.69, अच्छा हाँ, इसको पढ़ने का भी तरीका अलग है, ध्यान से सुनना मेरे बात को। इसको पढ़ेंगे 6.2, इसको पढ़ेंगे 83.69, ऐसे पढ़ेंगे। 83.69 नहीं पढ़ते हैं इसको, 83.69 पढ़ते हैं इसको, उसी प्रकार से 69.7 पढ़ते हैं इसको। समझ गए बात को। तो ये जो सारा का सारा आपको पॉइंट दिख रहा है ना, जो बीच में पॉइंट वाला दिख रहा है आपको, इसको हम लोग कहते हैं डेसिमल। क्या कहेंगे, डेसिमल कहेंगे, ठीक। ये हमारा एक अलग डेसिमल है, ये अलग डेसिमल है, ये अलग डेसिमल है, लेकिन जब इन सारे को हम लोगों को एक साथ बोलना हो तब जाके हम लोग कहेंगे डेसिमल्स। समझ गए बात को, कोई दिक्कत इसमें। तो ये जो हमारा अलग अलग है, कॉमा मतलब क्या, अलग हो गया, सेपरेट हो गया। तो 6.2 एक अलग डेसिमल है, 83.69 एक अलग डेसिमल है, 69.7 एक अलग डेसिमल है। लेकिन जब हम लोग इन सभी को एक साथ बोलेंगे ना, तब हम लोग ये सबको कहेंगे एक साथ में डेसिमल्स। समझ गए बात को, कोई डाउट इसमें, कोई दिक्कत इसमें है। तो हमारा क्या हो गया, ये डेसिमल हो गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। सेकंड नंबर हमारा है, सेकंड है इसमें हमारा डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट हमारा क्या है, जरा देखो यहाँ पे ध्यान से।
डेसिमल पॉइंट ये हमारा है, ये जो छोटा सा बिंदी आपको दिखता है ना, ये जो छोटा सा बिंदी आपको दिखता है यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यही हमारा डेसिमल पॉइंट कहलाता है। क्या कहलाता है? डेसिमल पॉइंट कहलाता है। कोई दिक्कत इसमें? समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं। फिर सेकंड हो गया। थर्ड है हमारा होल नंबर पार्ट और डेसिमल पार्ट। होल नंबर पार्ट और डेसिमल पार्ट। तो दूसरा हो गया। तीसरा होल नंबर पार्ट एंड देन डेसिमल पार्ट। होल नंबर पार्ट क्या है और डेसिमल नंबर पार्ट क्या है, जरा देखो इसको। चलो एक एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं, ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग लेते हैं एक, चलो 63.732 कॉमा। चलो एक ही एग्जांपल से समझ जाओगे। देखो जब भी पॉइंट के पहले जो भी नंबर रहे ना, पॉइंट के जो पहले हमारा नंबर रहे ना, उसको हम लोग कहते हैं होल नंबर पार्ट। क्या कहेंगे? होल नंबर पार्ट। तो यहाँ पे जो आपको 63 देखने को मिल रहा है, ये हमारा 63 कहलाएगा होल नंबर पार्ट कहलाएगा। ठीक है, लेकिन डेसिमल के बाद जो यहाँ पे है ना, इसको हम लोग कहेंगे डेसिमल पार्ट। क्या कहेंगे? डेसिमल पार्ट। कोई दिक्कत? जरा सा भी कहीं पे कोई संकोच? जल्दी बोलो। ये मार्कर मेरा लगता है खराब हो गया है, ज़्यादा इसमें इंक डालने से हो गया है क्या? अच्छा चलो ठीक है। चलो इसमें कोई डाउट अब समझ में आ गया? तो डेसिमल हमारा क्या है, डेसिमल सॉरी होल नंबर पार्ट क्या है, फिर से डेसिमल पार्ट क्या है, समझ में आ गया? चलो आगे फिर बढ़ते हैं। हमारा तीसरा हो गया। चौथा नंबर हमारा इसमें है, चौथा है इसमें हमारा डेसिमल प्लेसेस। क्या है? डेसिमल प्लेसेस। डेसिमल प्लेसेस एग्जाम्पल देंगे, ज़्यादा समझ में आएगा। देखो हालांकि इसका जो है ना डिटेल डेफिनेशन हमारे बुक में लिखा हुआ है, लेकिन मैथ में डेफिनेशन रटना नहीं होता, उसको समझना पड़ता है ना। तो हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल लेंगे, उसको समझ जाएंगे। ठीक है, चलो रखना यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग एक। फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे लेते हैं 49.60। अब जरा देखो यहाँ पे कितने नंबर के बाद पॉइंट है, जरा बताओ तो। 2 नंबर के बाद है, तो हम लोग इसको कहेंगे 2 डेसिमल प्लेसेस। क्या कहेंगे? 2 डेसिमल प्लेसेस। यहां पे हम लोग कहा देंगे इसको 2 डेसिमल प्लेसेस। कोई दिक्कत? चलो एक और एग्जांपल देते हैं तुमको, कॉमा दे दो 69.7324। चलो यहाँ पे बताओ तो कितने नंबर के बाद यहाँ पे पॉइंट है? 4 नंबर के बाद है, तो क्या बोलेंगे इसको? 4 डेसिमल प्लेसेस बोलेंगे। हो गया काम खत्म। 4 डेसिमल प्लेसेस। समझ रहे हो? कोई डाउट इसमें? तो यहाँ तक हम लोगों का 4 टर्म्स हो गया। सबसे पहला हमारा था डेसिमल। डेसिमल में जहाँ पे भी आपको पॉइंट वाला नंबर दिख जाए तो वो हमारा क्या कहलाएगा? डेसिमल कहलाएगा। लेकिन उन सारे को हम लोग जब एक साथ कहेंगे तो उन लोग क्या कहेंगे? डेसिमल्स कहेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा था डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट हमारा वही होता है जो हमारा बिंदु जैसा आपको देखने को मिलता है, वही हमारा क्या है? डेसिमल पॉइंट है। समझ के बात को? उसके बाद फिर हमारा था होल नंबर पार्ट और डेसिमल पार्ट। इसमें भी कोई डाउट रहा क्या? अब जल्दी बोलो। तो होल नंबर पार्ट हो गया, फिर हमारा डेसिमल नंबर पार्ट भी हो गया।
तो जो पॉइंट के पहले हमारा नंबर होता है उसको हम लोग कहते हैं होल नंबर पार्ट, और उसके बाद जो रहता है हमारा पॉइंट के बाद उसको हम लोग कहते हैं डेसिमल पार्ट। ठीक है, कोई डाउट इसमें? उसके बाद फिर हमारा था डेसिमल प्लेसेस। पॉइंट के पहले कितना नंबर, उसमें कितना डिजिट लिखा हुआ है उसको हम लोग कह देंगे डेसिमल प्लेसेस। जैसे यहाँ पे 2 के बाद यहाँ पे पॉइंट था तो उसको हम लोग कह देंगे 2 डेसिमल प्लेसेस। उसके बाद यहाँ पे 4 के बाद है 1 2 3 4 के बाद है तो कहेंगे 4 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, कोई डाउट इसमें? चलो आगे बढ़ते हैं। फिर कितना हो गया? चौथा नंबर हो गया। 5वें नंबर पे हमारा आता है लाइक डेसिमल। हाँ, लाइक फ्रैक्शन भी होता है, हम लोग अपने फ्रैक्शन चैप्टर में पढ़े थे, लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन। उसी प्रकार से हमारा लाइक डेसिमल है और अनलाइक डेसिमल है। समझे बात को? तो इसमें भी है वो चीज। एग्जाम्पल देखो इसका, एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा तुम लोगों का। एग्जाम्पल चलो 12.23, 63.73, 89.79 कर लो, एटसेट्रा। इसमें तुमको कॉमन क्या नजर आ रहा है, जरा बताओ तो हमको। यानी कि 2 डेसिमल प्लेसेस है सारे में। देखो तो पॉइंट के पहले कितना है? 2 डेसिमल प्लेसेस, 2 डेसिमल प्लेसेस, 2 डेसिमल प्लेसेस। समझ गए बात को? तो जब भी पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट क्या रहे? सेम रहे, चाहे वो 2 2 हो सकता है, 3 3 हो सकता है, 4 4 हो सकता है, 1 1 हो सकता है, 5 5 6 6 ऐसा हो सकता है। तो जब भी पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स क्या रहे? सेम रहे, तो हम लोग उसको कहेंगे लाइक डेसिमल। समझ गए बात को? कोई दिक्कत? चलो उसके बाद फिर ये हो गया हमारा 5वां नंबर हो गया। उसके बाद हमारा आता है 6ठा नंबर अनलाइक, जस्ट इसका उल्टा, अनलाइक डेसिमल्स। इसका भी एग्जांपल देखो, तुरंत समझ जाओगे। एग्जांपल चलो 23.7, 49.73, 53.746 एटसेट्रा। देखो क्या इसमें डेसिमल प्लेसेस के बाद क्या यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट सभी में सेम है क्या? नहीं, इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, नहीं है ना? बराबर तो नहीं है, लेकिन इसमें क्या था? हमारा बराबर था। तो वो हो गया हमारा लाइक डेसिमल और ये हो गया हमारा अनलाइक डेसिमल। ठीक है, चलो। और अब जो एक सबसे इंपॉर्टेंट नोट है तुम्हारे लिए, सबसे इंपॉर्टेंट नोट, और वो नोट ये है ना, देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट नोट डेसिमल चैप्टर का, सबसे बड़ा यही चीज है। क्या है? देखो यहाँ, यदि कोई चीज इस प्रकार से लिखा हुआ है, मान लो 2.4 लिखा हुआ है, तो हम लोग इसको 2.40 भी लिख सकते हैं, या फिर हम लोग 2.400 भी लिख सकते हैं, या फिर 2.4000 भी लिख सकते हैं, या फिर 2.440 भी लिख सकते हैं। सारा आपस में बराबर होगा। समझ गए बात को? कोई दिक्कत इसमें? हम केवल इसमें ये कहना चाह रहे हैं ना कि 2.4 लिखिए या फिर 2.40 लिखिए, 4 के बाद 0 कितना भी लगा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। समझ के बात को? नहीं 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 नहीं, वो गलत फहमी है तुम्हारा फिर। समझ गए बात को? इसमें देखो पहले 2.40 है ना, सॉरी 2.4 है ना यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे डेसिमल के बाद लग रहा है ना हमारा 0, डेसिमल के बाद लग रहा है ना 0, तो कितना भी 0 लगा दो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। समझ के बात को? ये सारा आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो चाहे 2.4 लिखो या फिर 2.40 लिखो या फिर 2.400 लिखो या फिर 2.4000 या फिर 40, कितना भी 0 लगा दो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। समझ के बात को? यही एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट नोट था तुम्हारे लिए।
कोई दिक्कत अब इसमें? याद रहेगा? याद रहेगा? चलो, तो हम लोगों ने डेसिमल चैप्टर में क्या पढ़ा अभी तक? हम लोगों ने सबसे पहले इसमें पढ़ा डेसिमल के बारे में। ये हो गया हमारा डेसिमल पॉइंट हो गया ये हमारा, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा था होल नंबर पार्ट और डेसिमल पार्ट। तो पॉइंट के पहले वाले को हम लोग कहते हैं होल नंबर पार्ट और पॉइंट के बाद वाले को कहते हैं डेसिमल पार्ट। उसके बाद फिर था हमारा डेसिमल प्लेसेस, है ना। तो पॉइंट के बाद कह लो, हाँ बाद कह लो, पॉइंट के बाद जितना भी नंबर यानी कि नंबर ऑफ डिजिट जितना भी है उसको हम लोग कहते हैं डेसिमल प्लेसेस। यहाँ पे 2 है तो 2 डेसिमल प्लेसेस, क्योंकि देखो 2 डिजिट के बाद हमारा डेसिमल है ना। तो 2 डेसिमल प्लेसेस। उसके बाद देखो 1 2 3 4 डिजिट के बाद हमारा डेसिमल है, तो हम लोग उसको कहेंगे 4 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। उसी प्रकार से हमारा यहाँ पे लाइक डेसिमल हो गया। लाइक डेसिमल हमारा क्या है? डेसिमल प्लेसेस पे जो है ना नंबर ऑफ डिजिट्स बराबर होने चाहिए। 2 तो 2, 3 तो 3, 4 तो 4, 5 से 5, आगे भी हो सकता है लेकिन बराबर होना चाहिए सभी में। तो हमारा कहलाएगा लाइक डेसिमल्स। उसके बाद अनलाइक जैसे इसका उल्टा है, कहीं पे भी इसमें ना डेसिमल प्लेसेस पे सेम नहीं रहेगा। डेसिमल के आगे एक नंबर ज्यादा हो तब वो लाइक कहलाएगा। कहाँ पे डेसिमल के आगे? मतलब वो जो लाइक में है डेसिमल के आगे एक नंबर और रहेगा तब। हाँ तभी कहलाएगा। देखो यदि यहाँ पे 12 है ना, यदि यहाँ पे 112 भी रहता लेकिन डेसिमल के बाद हमारा यहाँ पे 2 नंबर रहता तभी वो लाइक कहलाएगा। बस इसमें फर्क कहाँ से पड़ता है? फर्क होना चाहिए इसमें केवल और केवल डेसिमल के बाद जो हमारा है ना वो 2 होना चाहिए, या तो 3 या तो 4 या तो 5। उसके पहले कितना भी हो जाए उससे मतलब नहीं है, उससे मतलब नहीं है। बस डेसिमल के बाद या तो 2 या तो 3 या तो 4 या तो 5 ऐसे होना चाहिए। उसके पहले 4 5 कोई भी लगा दो उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक ना। उसी प्रकार हमारा अनलाइक वाला भी था, समझ गए? कोई डाउट इसमें? आगे बढ़े। तो इसमें भी हमारा क्या है? डेसिमल के बाद 1 है, फिर यहाँ पे 2 है, फिर यहाँ पे 3 है, तो ये बराबर नहीं है ना, नंबर ऑफ डिजिट तो बराबर नहीं है। तो ये हो गया हमारा अनलाइक डेसिमल, हो गया। कोई दिक्कत इसमें? और ये था एक इंपॉर्टेंट नोट आपके लिए जो कि आप हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। कोई डाउट इसमें? आप चलो, हाँ बोलो। अगर क्वेश्चन में वो जो लास्ट में है वो आ जाए, कौन सा? वो जो लास्ट में जो है 2.4 था कुछ है 2.40000, हाँ वो अगर क्वेश्चन में आ जाए तो हम उसको शॉर्ट में करके वैसा कर सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं। यदि क्वेश्चन में ये आ जाए तो हम लोग इसको शॉर्ट में ऐसा लिख सकते हैं 2.4, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लिख सकते हैं, समझ गए? चलो, और कोई डाउट? चलो, आज का क्लास हम लोग यहाँ पे एंड करेंगे और आने वाले क्लास में हम लोग इसके कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक ना। कुछ कन्वर्जन है, फ्रैक्शन को डेसिमल में करो, फिर डेसिमल को फ्रैक्शन में करो, ये सब हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।